आने के पहले और आने के बाद कई लोगों ने कहा कि बाबा को जेल डाल दो, बाबा को बिहार नहीं आना चाहिए। हमने परसों रात को कहा ठटरी के बरे, तुम रोहंगिया को रोक नहीं पाए, घुसपैठियों को रोक नहीं पाए। हम तो भारत के ही हैं, भारत हमारा है, हम बिहार के हैं, बिहार हमारा है। बिहार संतों की भूमि है, बिहार महंतों की भूमि है, बिहार चाणक्य की भूमि है, बिहार सुश्रुत की भूमि है, बिहार भारत के प्रथम राष्ट्रपति की भूमि है, बिहार ज्ञान की भूमि है, बिहार जानकी माता की भूमि है, बिहार मंदराचल की भूमि है। और ये बांका जिला में अब कुछ भी बांका रहने वाला नहीं है। एक आदमी कह रहा था न्यूज पे कि बाबा को बिहार नहीं आना चाहिए। हमने कहा ज्यादा करोगे हम यही मठ बना लेंगे पर तुम्हारी रोज ठटरी मारेंगे। कहा भैया हमें बिहार नहीं आना चाहिए। कहा हमारा बिहार नहीं है क्या? यहां हमारे परिवार वाले नहीं रहते हैं क्या? हमारे तुम लोग नहीं हो तो हमें बिहार आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सुन लो, जिनने कहा था मीडिया वाले खड़े, तुम्हें मसाला चाहिए, ले लो बेटा मसाला। जिसने ये कहा था बाबा को बिहार नहीं आना चाहिए, उन्हें जवाब दे देना हम बांका आ रहे 3 दिन कथा करने के लिए। और ये भी कह देना 1 दिन का दिव्य दरबार भी लगाएंगे, पर्चा भी बनाएंगे। और कह देना ठटरी भी बारेंगे। अर्जी हमारी, मर्जी बालाजी की। भैया हम विवाद करने नहीं आए हैं, लेकिन भैया ये देश सनातन का है, सनातनियों का है, तनातनियों का नहीं है। तनातनियों का नहीं है, सनातनियों का देश है। अभी कुछ दिनों से चल रहा है औरंगजेब, हम ज्यादा तो कुछ नहीं कहेंगे, मंदिरों को तोड़ने वाला महान नहीं हो सकता है, महान तो भैया देश को जोड़ने वाला हो सकता है। बोलो जय सिया राम। यहां की पुलिस प्रशासन धन्य है, एक बार इन्हें भी ताली बजा के धन्यवाद दो। हम जैसे ही उतरे हमारे पगला, इतने बड़े पगला छतों पे टंगे हुए तो ठीक है, जय हो माता हरो, छत ना पूरो नीचे ले आइयो देवी हरो। लेकिन कुछ लोग पेड़ों पे चढ़े। हमने पूछा ये क्या है? बोले ये बिहार है। लेकिन कुछ लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। हमने कहा अब ये क्या है? बोले ये बांका है। और बांका जिला वालों सुनो, अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। इसी के साथ आज की बात को हम विराम करते हुए जाएंगे गोपालगंज, जल्दी से आएंगे फिर से बांका, और यहां पर बालाजी का लगेगा दरबार। तब तक करो तैयारी, करो भव्य दिव्य तैयारी, एक बार बांका जिला आएंगे मुगदरधारी। तो बिहार में काबा खुश रहा, जुग जुग जिया रहुआ, का हाल बा हो? ठीक बा रहुआ, नीक लगाता नहीं। मेरे पागलों, लोगों को लगता है कि हम तोड़ने आए हैं, सच ये है हम हिंदुओं को जोड़ने आए हैं। लोगों को लगता है हम नफरत फैलाते हैं, नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। लोगों को लगता है कि हम विवाद करते हैं, नहीं नहीं नहीं, हम तो हिंदुओं से संवाद करते हैं। लोगों को लगता है कि हम हिंदू मुसलमान करते हैं। चूंकि बांका जिला में मुसलमान परिवार भी बहुत रहते हैं, देश सबका है, सबको रहना चाहिए। हम राम को मानते हैं, रहीम के भी गीत गाते हैं, रसखान के भी दोहे गाते हैं, तो मिसाइल मैन अब्दुल कलाम को भी मानते हैं, लेकिन गजवाई हिंद करने वालों को नहीं मानते हैं। ये तो पक्का है भैया।
तुम गजवाए हिंद कहोगे, हम भगवाए हिंद कहेंगे। तुम देश को तोड़ने की बात करोगे तो हम भारत के हिंदुओं को जोड़ने की बात करेंगे। और मेरे पागलों, हम तुम्हें भड़काने नहीं आए हैं। आज बांका जिला हम आए, हमारा सौभाग्य जागा है। परम पूज्य श्री गीता मनीषी जी महाराज जी की अध्यक्षता, उनका सानिध्य, संतों की कृपा, ये लाखों लोगों का जनमानस, छतों पर खड़े हुए हमारे पागल, सड़कों पर खड़े हुए हमारे पागल, यहां पर धूप में खड़े हुए हमारे पागल, भैया तुम हमारा साथ भर दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। एक व्यक्ति हमसे पत्रकार बोले, महाराज ये तो गैर संवैधानिक है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। हमने कहा भैया 1947 में जब मजहब के नाम पर भारत माता के एक टुकड़े को काटकर पाकिस्तान बना दिया, तो बचे हुए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में क्या दिक्कत है? मेरे पागलों, हम तुमसे कुछ बात करने आए हैं। बात बहुत सीधी सी है। रावण को जब राम जी ने मारा और बाण नाभि में लगा तो रावण गिर पड़ा। रावण जब गिर पड़ा तो राम जी सामने खड़े थे। रावण बात करते हुए कहता है, राम तुम हमसे किसी भी चीज में आगे नहीं हो। मैं तुमसे बल में बहुत बड़ा हूं, मैं तुमसे कद में बहुत बड़ा हूं, मैं पद में तुमसे बहुत बड़ा हूं। राम मैं परिवार में तुमसे बड़ा हूं, मैं वैभव में तुमसे बड़ा हूं, मैं बल में तुमसे बहुत बड़ा हूं। राम मैं शक्तियों में भी तुमसे बड़ा हूं। बस मेरी हार का एक ही कारण है। राम जी ने पूछा क्या? रावण कहता है, मेरा भाई मेरे साथ नहीं था और तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था, बस यही कारण है। भारत के हिंदुओं, एक व्यक्ति ने आज हमें सुबह संदेशा भेजा, दिल्ली से फोन लगाया, बोले महाराज जब भारत में 80% हिंदू रहते हैं तो ये हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं है? हमने कहा ठटरी के बरे मूसर चंद, इस देश में हिंदू कम रहते हैं। यहां या तो ब्राह्मण रहते हैं, या क्षत्रिय रहते हैं, या वैश्य रहते हैं, या फिर सेवक रहते हैं। जिस दिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सेवकों के गुमान और मान ये वर्णों से ऊपर उठकर, जातिवाद से ऊपर उठकर, छुआछूत से ऊपर उठकर के कोई कट्टर हिंदू कहलाएगा, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। बांका के लोगों, हम जब उतर रहे तो हमें बताया कि यहां लव जिहाद बहुत ज्यादा है। हमें बताया यहां लैंड जिहाद बहुत ज्यादा है। हमने धीरे से एक जनों से पूछा है क्यों? बोले हिंदुओं में डर है। सुनो, जल्दी तो नहीं है तुम्हें? ओ माइक वाले ठटरी के बरे, माइक तेज कर। तोरे का कक्का के रुपया लगने का, और तेज कर, तेज कर दे। ठटरी के बरे बटनी तो दबाने। सुनो, हमें बताया लव जिहाद है, लैंड जिहाद है। अच्छी बात, सबको रहने का अधिकार है। बांका में एक कुत्ता घूम रहा था, और कुत्ते तो होते ही हर जगह। बांका में एक कुत्ता घूम रहा था, एक आदमी ने पत्थर उठाया, कुत्ते पे मारा, कुत्ता भाग गया। लेकिन उसी आदमी ने वही पत्थर उठाया, मधुमक्खी के छत्ते में मारा, आदमी भाग गया। पता है क्यों? पूछो क्यों? अरे पूछो तो, पूछो क्यों? क्योंकि कुत्ता अकेला था इसलिए वो भागा, मधुमक्खियां इकट्ठी थी इसलिए आदमी भागा। हिंदू अकेला रहेगा तो तुम्हें बांका जिला छोड़ना पड़ेगा, और हिंदू एक रहेगा तो देशद्रोहियों को भारत छोड़ना पड़ेगा। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम भैया
मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, हम तो केवल हिंदू हिंदू करते हैं। अब किसी को इतने में दिक्कत हो तो पेट दर्द की गोली खा लेवे, क्योंकि ये तो पक्का है हमें सुधरना नहीं है। और जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा तब तक ना रुकेंगे, ना झुकेंगे, ना मुड़ेंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र बना करके ही रहेंगे। दोनों हाथ उठाकर बोलो हार हार। जो अपार जन समुदाय बांका में जुड़ा है, हमें पता है आप लोग सुबह से इंतजार कर रहे, और हमारे 1 घंटा रहने से तुम्हारी भूख नहीं मिटनी है। आप लोगों की आस्था को देखकर, श्रद्धा को देखकर हमने पूज्य गीता मनीषी जी महाराज जी के चरणों में निवेदन कर लिया। आने वाले दिनों में 3 दिन तक कथा इसी ग्राउंड में सुनाएंगे। और हम जैसे ही आने लगे, एक बूढ़े दादा से नहीं रहा गया, एक्साइटमेंट इतना हो गया कि अपनी शर्ट ही उतार दी। हमने कहा ये क्या है? बोले ये बांका के पागल हैं। हमसे भी नहीं रहा गया। हमने दादाजी की जब श्रद्धा को देखा, छोटे छोटे बालकों की श्रद्धा को देखा, हमने गाड़ी में ही प्रण ले लिया कि हम अपने बांका जिला के हिंदुओं को, सनातनियों को कथा भी सुनाएंगे, इनकी अर्जी भी लगाएंगे, बालाजी की मर्जी भी करवाएंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र भी बनवाएंगे। हारे हारे। और सुनो, लव जिहाद में कुछ लोग अपने जैसे कपड़े पहन लेते हैं, पर बाद में जब नाम पता करो तो शुभम की जगह साहिल निकलता है। हाँ, तो उत्तर हम ये देना चाह रहे, लाखों पहन लो तुम हमारे जैसे कपड़े या जेवर, पर कहां से लाओगे हिंदुओं सा तेवर। इसलिए बांका जिला वालों, आज तो हमारे पास कम समय है, क्योंकि 3 बजे से हमें गोपालगंज में कथा करनी है। हमारा सौभाग्य जागा है, मंदराचल पर्वत के किनारे मंदार का यह पूरा क्षेत्र, जहां आद्य शक्ति दुर्गा माता की प्राण प्रतिष्ठा, लाखों लोगों का आगमन, संतों का आगमन, सबकी श्रद्धा, हमको भी आप लोगों के दर्शन हुए। हम बालाजी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, जाओ आप लोगों की अर्जी लग जावे, जाओ आप लोगों के ऊपर बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जावे। और जो भी आज आए हैं, जाओ, हम अपने बालाजी से प्रार्थना कर रहे, आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं, हमारे बागेश्वर बालाजी की हो जावे। और जितने भी लोग बाहर खड़े आए हैं, जाओ, एक और प्रार्थना कर रहे, आज से तुम्हारे परिवार में कोई अनहोनी ना होवे, लेकिन एक प्रण तुम लेके जाओ, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। देखो भैया, ना तो हमें नेता बनना है, ना हमें चुनाव लड़ना है, ना हमें किसी को जिताना है, ना किसी को हराना है, हमें तो भारत बचाना है और हिंदुओं को जगाना है। हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, 150 करोड़ पूरी दुनिया में हिंदू रहते हैं। सूरीनाम, मॉरिशस, फिजी, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, बर्मा, इन देशों में लगभग 150 करोड़ भारत सहित हिंदू रहते हैं। हम उन हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। 65 से ज्यादा देश मुसलमानों के, किसी भी देश से मुसलमानों को निकाला जाएगा, 65 देश दोनों हाथ फैला करके उस मुसलमान का स्वागत करेंगे। 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के हैं, किसी भी देश से ईसाइयों को निकाला जाएगा, 95 से ज्यादा देश दोनों हाथ फैलाकर उसका स्वागत करेंगे। तिब्बत बौद्धों का स्वागत करेगा, इजराइल यहूदियों का स्वागत करेगा, लेकिन पूरी दुनिया में 150 करोड़ हिंदू हैं, पर एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। हिंदू जाएंगे तो कहां जाएंगे?
उनके लिए तो एक घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जब 1947 में भारत आजाद हुआ, 1947 में जब एक नया टुकड़ा हमसे कट के चला गया मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर, तो क्या भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करना चाहिए? ये हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे। कश्मीरी पंडितों का जो हाल हुआ, कहीं बांका जिला में तुम्हारा हाल ना हो जाए, सावधान रहना। हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम अपने लिए मेहनत नहीं कर रहे। भैया हमारी तो अच्छी खासी कथा चल रही, दरबार चल रहा, हम काय को बेफजूली में आफत मोल लेवे, हम काय को काऊ के विवादों का जवाब देवे। पर भैया हमें तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों की चिंता है, हमें तुम्हारी बहनों की चिंता है कि तुम्हारी बहन बेटी का हाल श्रद्धा जैसा ना हो जावे, कोलकाता की डॉक्टर बिटिया जैसा ना हो जावे, उसके भी उसके जीवन के जैसा कोई बेटी बहन का जीवन बर्बाद ना हो जावे। इसलिए बांका जिला वालों आज प्रण लेकर घर जाओ कि कोई सनातन का विरोध करेगा तो जवाब कौन कौन देगा? हिंदुओं का विरोध करेगा तो जवाब कौन कौन देगा? अगर कोई मंदिरों का विरोध करेगा तो जवाब कौन कौन देगा? भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रण कौन कौन लेगा? तो भैया एक दीवार को आज मिटा डालो, जात पात की दीवार को मिटाकर भेदभाव की दीवार को मिटा दो। मंदिरों के बाहर लिखा है जूते चप्पल बाहर उतार कर आइए। हम चाहते हैं मंदिरों के बाहर लिखा हुआ मिले कि जात पात बाहर छोड़ करके आइए। कहो हम सब हिंदू, 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 जात पात की करो विदाई। हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। क्या तुम भी चाहते हो हिंदुओं में एकता हो? सुनो, एक आदमी को एक लकड़ी दी, उसने तोड़ दी। 2 लकड़ियां दी, थोड़ी मेहनत लगी, उसने तोड़ दी। 5 लकड़ियां दी, ज्यादा मेहनत लगी, उसने तोड़ दी। पर 10 लकड़ियों का गट्ठा दिया, उसे पसीना आ गया पर तोड़ नहीं पाया। पूछो क्यों? तुम अकेले रहोगे, देशद्रोही तुम्हें तोड़ देंगे। तुम 2 लोग रहोगे, देशद्रोही तुम्हें तोड़ देंगे। पर पूरा बांका जिला हिंदुओं का एक रहेगा, कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। इसलिए कहो हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। जो पीला कुर्ता पहने बालक हमारी फोटो लेके आया पेंटिंग बना के, इस बच्चे को जरा सिक्योरिटी वाले आने देवे, बेचारा सुबह से ही तड़प रहा है मिलने को। आ जाने दो, आ जाने दो। इसलिए आज प्रण कौन कौन ले रहा है? हाथ उठाओ। इस संत सम्मेलन में कहो हम आज प्रण लेकर कहते हैं, अपने गांव में, नगर में, क्षेत्र में जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत नहीं रहने देंगे। हम सब हिंदू एक होकर रहेंगे। अगर हमारे सनातन के ऊपर कोई उंगली उठाएगा, उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। एक बार अपने लिए ही ताली बजा लो। चलते चलते हमारी इच्छा है हम सबकी सामूहिक अर्जी लगा देवे, क्योंकि कुछ लोग तो दरबार के चक्कर में आए, कुछ लोग तो पर्चा के चक्कर में आए, लेकिन हम इतने बदमाश निकले, पर्चा के चक्कर में हमने हिंदुत्व की चर्चा पकड़ा दी है। पर अर्जी लगा के हम जाएंगे। आप आने दो उसको, आने दो, आने। अच्छा बच्चा है, आजा बेटा, तूने बनाई है।